अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, इसका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके आपको नोट्स भी दिए हैं और उसकी एक्सरसाइजें भी सॉल्व करवा दी हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे मोस्टली पेपर बनता है। और अगर रिड्यूस भी होता है सिलेबस तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर रिड्यूस नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इंक्लूड होगा। पिछली दफ़ा भी ये पूरा का पूरा इंक्लूड था, तो इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। इसके अंदर से MCQs भी काफ़ी बनते हैं, तो चैप्टर में ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद इसके नोट्स भी दे दूँगा, लेकिन ये आपको पूरा चैप्टर समझना है, तब आपको इसके MCQs सॉल्व कर सकोगे। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि आपके जो MCQs हैं वो 50% ही होंगे, तो इसलिए जब तक आप इसको समझोगे नहीं, आप इसको MCQs इसके सॉल्व नहीं कर सकते और पूरा आप इसको लिख भी नहीं सकते हो। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको मेरे एक ही चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो न्यू बुक्स आई हैं, इस्लामियात के भी मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिए, वीडियोस की भी, उर्दू भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ तमाम सब्जेक्ट के आपको वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। मैं 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अपना तजर्बा भी साथ शेयर करता रहूँगा आपके, और आपको घर बैठे सहूलत मिलेगी। लेकिन बस आप सपोर्ट किया करें, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है, तो आगे भी काम करने का दिल करता है। तो आज हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। इसके अंदर मेजर कंसेप्ट आप क्या क्या पढ़ोगे? आप डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ोगे। थ्योरीज एंड द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन को कैसे कन्फिगर किया जाता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और आइसोटोप्स एंड देयर कॉमन एप्लीकेशन, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी चैप्टर जो है टॉपिक इग्नोर करने वाला ये नहीं है, इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है, गौर से समझना है। इंशाअल्लाह ताला आप इसके तमाम सवालों के जवाब खुद दे लोगे अगर आप इसको समझोगे तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? एटम का। तो वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटम्स। तो अगर यही पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर एटम्स वर्ड कम, तो ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। एटम्स मीन इनविजिबल, इनडिविजिबल। तो जो एटम का मीनिंग्स क्या हैं ग्रीक में, वैसे इंग्लिश में भी इंडिविजिबल। विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो था, इसने पहली दफ़ा एटम्स का लफ्ज़ यूज़ किया और इसने बताया कि एटम होता क्या है। डेमोक्रिटस बिलीव दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल विच आर नॉन एज एटम्स। एटम के बारे में उसने सबसे पहले जो अपना आइडिया पेश किया था वो डेमोक्रिटस जो थे वो उन्होंने पेश किया था। एक फ़िलासफ़र थे, ग्रीक थे, यूनानी थे। जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर। उसके बाद डाल्टन थ्योरी बड़ी मशहूर थ्योरी है। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और केमिस्ट्री के टीचर थे। सजेस्टेड दैट द फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन दैट ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इन्होंने ये बताया कि तमाम जो मैटर है, दुनिया की हर चीज़, मैटर की डेफिनेशन है एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर, तमाम मैटर जो हैं वो किससे मिलके बने? एलिमेंट। और एलिमेंट किससे मिलके बने? मैटर से। और तमाम एलिमेंट एटम से मिलके बने हैं। डाल्टन अज्यूम दैट नो पार्टिकल स्मॉलर देन एटम एग्जिस्ट। उन्होंने उन्होंने अज्यूम किया था, ये उस वक्त अभी तक इतनी तरक्की नहीं हुई थी। उनके ख्याल में सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम ही है, यानी कि एटम के कोई सब पार्टिकल नहीं है। बट बाई द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और एक्सपेरिमेंट होते गए और साइंस तरक्की करती गई, एटम इज़ कम्पोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल विच आर नॉन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बाद में जो साइंसदानों ने पता लगाया कि भाई एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के कुछ सब पार्टिकल भी हैं। आफ्टर दैट दीज सब एटॉमिक पार्टिकल वर डिस्कवर्ड एंड नेम एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बाद में पता चला कि एटम्स के सब पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वी विल डिस्कस दीज ऑल डिस्कवरीज इन दिस चैप्टर। तो इसमें हम भी आज की वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, तीनों पार्टिकल पढ़ेंगे कि ये कैसे डिस्कवर्ड हुए थे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजिबल एटम। बट एट द एंड ऑफ 19th century सब एटॉमिक पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय M. Faraday, William Crook and J.J. Thomson.
सेकंड सब अटामिक पार्टिकल प्रोटॉन, सबसे पहले कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन। और फिर बाद में कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? प्रोटॉन। द सेकंड सब अटामिक पार्टिकल प्रोटॉन identified by the Goldstein and Rutherford, while third subatomic particle neutron revealed by Chadwick। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो कब डिस्कवर्ड हुआ था और उसके किस किस ने डिस्कवर किया था। तो ये अब वन बाय वन तीनों को हम पढ़ेंगे। पहली है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है या ऊपर में हमने पढ़ा है कि ये किन्होंने किया था? इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये पूछा जाए विच इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल, ये प्रोटॉन से बहुत हल्का है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। और इसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज़ एन एटम डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रोक्स। विलियम क्रोक्स और जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर्ड किया था और ये देखिए उनके नाम हैं। और इसको डिस्कवर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ हुआ था वो था ये प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? द ऑपरेटर यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो तस्वीर बनी हुई है इसके अंदर ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, विच कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब फिटेड विद अ टू मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स एंड वैक्यूम पंप। ये देखें ये दोनों साइडों पे ये इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड जो है याद रखें, अभी बार बार ये लफ्ज़ यूज़ होगा इलेक्ट्रोड। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, उसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया, जिस वैक्यूम का मतलब है इसके अंदर कुछ नहीं रहने दिया, एयर भी इसमें से वैक्यूम कर ली। तो उसके अंदर सिर्फ जो थे वो इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड और एक एनोड। और इसके साथ उसने हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज जनरेटर, यानी कि उसके अंदर उसने बिजली गुजारी। तो ये देखें ये पॉजिटिव साइड है तो बैटरी का पॉजिटिव साइड इधर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव साइड है तो बैटरी का नेगेटिव साइड इधर जुड़ा हुआ है। ये बहुत आसान है, तस्वीर आप खुद भी बना सकते हो। एक ऐसी आपने ट्यूब बनानी है, इसके दो आपने इलेक्ट्रोड बना देने हैं, एक साइड पे एनोड और दूसरी साइड पे कैथोड। ये देखिए मैंने नोट्स भी दे दी हैं, वैसे आप यहाँ से बहुत आसान बना सकते हो। ये नोट्स भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, तो आप इसी तरह इससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये नोट्स भी हैं, ये भी मैं उसमें दे दूँगा। अगर आप शार्ट लिखना चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर इसकी ये इंस्ट्रक्शन है, कैथोड ट्यूब है, ये किस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल शॉर्ट वे में लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पे लिखवा दी हैं और इसी तरह इसकी ये तस्वीर भी बना दी है। ये तस्वीर मैंने बच्चे की कॉपी से लिखी थी, उसने थोड़ी सी गलती की थी, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये तस्वीर है। तो ये देखें ये यही वाली तस्वीर है, तो यहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आपने इसी को इसी तरीके से बना देना है और इधर से आपने यहाँ पे ये बैटरी फिट कर देनी है। अब हुआ क्या इसमें? वन इलेक्ट्रोड इनसाइड एविक्यूएटेड का मतलब है यहाँ से वैक्यूम, आपने इसको वैक्यूम कर लिया। डिस्चार्ज ट्यूब आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज सोर्स एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ पे ये देखो प्रेशर कम है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा है। low pressure 1 mm of the Hg. As the high voltage current start passing between electrode, a streak of bluish light originate and travel in a straight line from cathode. कैथोड से जब उसने देखा वैक्यूम ट्यूब के अंदर कि जब उसने यहाँ से वोल्टेज को गुजारा तो यहाँ से ये देखें ये लाइनें, तो लाइट गुजर के कैथोड से लाइट किस साइड पे आकर आ रही है? एनोड की तरफ। पहला तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से एक ब्लूइश लाइट है वो यहाँ से गुजर रही है, जनरेट हो रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, विच काज ग्लो एट द वॉल ऑफ द अपोजिट एंड। तो यहाँ पे क्या हुई? ग्लोइंग शुरू हुई। ग्लोइंग का मतलब है जिस तरह आप लाइट बल्ब जलाते हो तो जलना शुरू हुई है। ग्रीन ग्लो का मतलब है यहाँ से ये ग्रीन लाइट, क्योंकि ये ग्लास ट्यूब थी यहाँ से ये नज़र आ रही थी, यहाँ से ये ग्रीन ग्लो हो रही है। इसका क्या मतलब है? विच काज ग्लो एट द वॉल ऑफ द दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ये उन्होंने ये बताया कि ये जो रेज हैं जो यहाँ से बिजली जब गुजरी तो ये जो यहाँ से की तरफ आ रही हैं, ये ग्रीन ग्लो हो रही हैं, ये बेसिकली
कैथोड रेज हैं। क्यों? कैथोड की तरफ से आ रही हैं। कैथोड रेज ये क्यों हैं? ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। इन रेज का नाम रखा गया कैथोड रे। ये थॉमसन जस्टिफाइड दैट दीज रेज वर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक and magnetic field which show that these rays passes negative charge. Due to this negative charge, particle was named electron. These electrons were obtained from the gain is discharge tube which prove that electron are constituent of the all matter. क्या मतलब है? ये देखिए, ये कैथोड से किसकी तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इसका मतलब है इनके ऊपर कैथोड जो हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेस से निकलने वाली रेस का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। अभी हमने पढ़ लिया है। ये आपने प्रॉपर्टीज याद कर ली ना, पेपर में पूछी जा सकती है। दीज प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ एन एक्यूज ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। तो ये शेडो भी बनाती हैं, या इनके रास्ते में कोई चीज़ आए। दी हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये बेंड करती हैं। These rays when strike when a glass and other material cause material glow. जब ये किसी गिलास पे या ऐसे मटेरियल पे जो ग्लो शो कर सके, तो उसके ऊपर जब ये स्ट्राइक करती हैं तो उनके उसके अंदर से ग्लो होता है, यानी कि वो चमक पैदा होती है। द ई डैश एम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्ज ये ई upon एम चार्ज होता है। एंड मास रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल इज डैश, ये 1.7588 इंटू 10 रेज पावर 8 कूलम, ये है इसके ऊपर चार्ज। ये अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, दिस इज़ द सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे प्रोसेस कैनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल, अभी हम फिज़िक्स में हमने पढ़ेंगे कैनेटिक एनर्जी। तो जो प्रेशर प्रोड्यूस करें वो कैनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, तो ये मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए इनके अंदर कैनेटिक एनर्जी है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो थी, दिस इज़ द प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय ये गोल्स्टीन थे। इन्होंने 1886 के अंदर जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन इन 1897। सबसे पहले गोल्स्टीन ने 1886 में, फिर जे थॉमसन ने 1897 में प्रोटॉन के ऊपर काम किया। प्रोटॉन वर ऑब्जर्व इन अ सेम अपरेटस ऑफ कैथोड रे ट्यूब बट विद द प्रोफेटेड कैथोड। ये देखें, उसके अंदर भी ट्यूब सेम है, ये वही ट्यूब है। एक साइड पे एनोड है, दूसरी साइड पे कैथोड है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। इसी तरह वोल्टेज भी गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें हुआ क्या था? उन्होंने ये किया था, पॉजिटिव चार्ज रेज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय प्रोफेटेड कैथोड। दीज पॉजिटिव रेज पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड वेयर दे स्ट्राइक काज द ग्लो ऑफ ट्यूब। दीज रे नेम्ड एज कैनाल रेज, यानी कि प्रोटॉन रेज। जब एनोड से कैथोड की तरफ, ये देखें, एनोड से कैथोड की तरफ, अब इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ कि इधर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें क्या हुआ था, पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड रेज थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। अब इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं। तो इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से, ये उसकी उल्ट है। दीज रेज नेम्ड एज कैनाल रेज, यानी कि प्रोटॉन कैनाल रेज। ये इसी तरह इनकी भी आपने प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। ये उसने अपना इक्वेशन से ड्राइव किया कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल्स एज फॉलोस। यह पेपर में नहीं लिखना, बस आपने वो ये इतना सारा लिखना है। ये तस्वीर बनानी है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। ये दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस तरह कैथोड रेज थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन थी, एनोड टू वर्ड कैथोड, वो कैथोड टू एनोड थी, ये एनोड टू कैथोड है, ये फ़र्क है। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन, ये भी सेम, ये दोनों वाली सेम है, सिर्फ इसमें एनोड टू कैथोड है, उसमें कैथोड टू एनोड था।
दूसरी बिल्कुल सेम है। दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, एंड बेंड टू वर्ड नेगेटिव, वो बेंड टू वर्ड पॉजिटिव थी, याद रखें। प्लेट इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ ये फ़र्क है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज था, ये फ़र्क है। द चार्ज एंड द मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से इसका जो चार्ज है वो कम है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन, इसका मास जो है ये बहुत ज़्यादा है उससे, चार्ज इसका कम है। पॉजिटिव चार्ज मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन, रेशियो चार्ज तो सेम होता है लेकिन जो रेशियो है वो इसकी कम है, लेकिन इसका मास जो है वो उससे कई गुना, कितने गुना ज़्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल है। उसके बाद है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड 1920 में एटम मस्ट पोसेस, उन्होंने ये दरियाफ्त किया था, इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को। In 1920 Rutherford predict that atom must possess another neutral particle, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और भी एक पार्टिकल है, ये 1920 में, ये सबसे बाद में दरियाफ्त हुए थे। विद इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन, ये उन्होंने बताया कि उसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि इसका मास 1836 है और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होगा। डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस न्यूट्रल पार्टिकल लेटर इन 1932, देखे 12 साल इस पे काम होता रहा, और चैडविक बिकम सक्सेसफुल टू डिस्कवर न्यूट्रॉन, तो ये चैडविक थे, इन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया। चैडविक फाउंड दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड ऑन बेरिलियम सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट, तो उन्होंने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल को जब हम बम्बार्ड करते हैं बेरिलियम के, तो उसमें से कुछ रेडिएशन होती है। चैडविक सजेस्टेड दैट दीज रेडिएशन वर ड्यू टू द मैटेरियल पार्टिकल विद मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम बट हैव नो चार्ज। उन्होंने कहा ये जो इसके अंदर से पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इसके ये जो इसके अंदर पार्टिकल है, इसका हाइड्रोजन एटम के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं इस मैस के लिहाज से, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, और इसकी जो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने याद कर लेनी है। द न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं, दे हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ आलमोस्ट इक्वल टू द दैट ऑफ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस बराबर होता है। दीज पार्टिकल आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर, ये मैटर का बड़ा हिस्सा है। देखिए यहाँ पे हमें एक बात साबित हुई कि जो एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? उसके अंदर नंबर ऑफ तादाद जो है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है, तो दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों का चार्ज जो है एक दूसरे को, जितना प्रोटॉन है इतनी इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होता है। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो देयर इज़ नो चार्ज ऑन एटम्स। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इंशाल्लाह एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।